नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। ऑल इंडिया पासवान परिवार ट्रस्ट का जो है आज पहला स्थापना दिवस समारोह पटना में आयोजित किया गया, जिसमें तमाम ऑल इंडिया पासवान परिवार ट्रस्ट के प्रेसिडेंट सहित सभी सदस्य मौजूद थे। और जो है ये ट्रस्ट जो है समाज के उन गरीब तबकों को कैसे उनके जीवन को सुधारा जाए, शिक्षा की जो कमी होती है उसको कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर जो है इस बैठक में निर्णय लिया गया। और क्या कुछ निर्णय लिया गया है आपको छोड़ जाते हैं सभी प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। भारत में प्रतिनिधि ही भारत का प्राण तत्व है। जैसे व्यक्ति के शरीर से प्राण निकाल लिया जाए तो व्यक्ति मृत प्राय हो जाता है, जस्ट लाइक भारत से प्रतिनिधि शब्द को हटा दिया जाए तो भारत मृत प्राय हो जाएगा। आपने जो संख्या यहाँ मेरा देखा 100, 200, 500, ये हमारे प्रतिनिधि हैं। तो ये प्रतिनिधि, इनके पीछे हजारों लाखों लोगों की संख्या है, करोड़ों की संख्या है। तो हमारे प्रतिनिधियों की मीटिंग थी, उच्च क्लास के प्रतिनिधि लोग थे, इसलिए प्रतिनिधित्व पर आधारित हमारी संरचना है भारत की। तो हमारे यहाँ प्रतिनिधियों की मीटिंग थी और ये बहुत ही सफल मीटिंग हमारी हुई। इस मीटिंग में कुल मिला क्या कुछ संकल्प लिए गए? संकल्प तो अभी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट मनोज जी ने बताया कि हम लोगों का नीचे स्तर तक, ग्रॉस रूट तक, जो लोग आज भी आजादी के 70 वर्षों के बाद शिक्षा से वंचित है, स्वास्थ्य से वंचित है, माने यातायात से वंचित, इत्यादि जो भी सुविधाएं मानव को जीवन जीने के लिए, जी मूलभूत सुविधाओं से जो उसको, उस वंचित लोगों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ना हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य, यानी शिक्षा मुख्य उद्देश्य है प्लस मूलभूत समस्या मुख्य उद्देश्य है। जी जिससे आप अपनी जी एक बार परिचय नाम बताइए। मैं विकास कुमार सर, राष्ट्रीय SC/SC मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्लस ऑल इंडिया दुसाध परिवार के मेंबर कहिए, सदस्य कहिए। ठीक है, धन्यवाद। सर आपसे भी जुड़ेंगे। सर आज की मीटिंग को आपके संदर्भ में कहा जाए तो कैसे देखते हैं? आज ऑल इंडिया पासवान परिवार का स्थापना दिवस था। 1 साल पूरा हुआ था। 1 साल पहले इसकी नींव डाली गई थी और उस वक्त से लगातार कार्य चल रहा था। आज स्थापना दिवस में पूरे साल भर का समीक्षा हुआ और उसके बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि इसको विस्तार किया जाए। तो अधिकारियों को मैंने विस्तारित करके पद और कार्यभार दिया गया। इसमें बहुत सारे लोग स्टेट के, कई स्टेट से, कई जिला से लोग उपस्थित हुए थे। और इसमें मेन मुद्दा चला कि भाई संख्या की बढ़ोतरी की जाए, मेंबर जोड़ा जाए। और हमारा जो मेन मकसद है संस्था का, ट्रस्ट का, कि एजुकेशन पे ध्यान देना, गरीबों को, हमारे निचले पायदान तक समाज के जो भी व्यक्ति हैं उसकी एजुकेशन, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पे काम करें, वो रूपरेखा तय हुई है। और सारे जिला अधिकारी ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया है। एक कार्य चलेगा, हर मंथली वो रिव्यू मीटिंग होगी, उस पर जैसा जरूरत होगा वैसा किया जाएगा। सर खास करके बात करें तो रजिस्ट्रेशन की आज 1 साल भी नहीं पूरे हैं, संस्था के 1 साल पूरे गए हैं, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा। बिल्कुल। और 2500 से ऊपर की माइलस्टोन आपने पार कर लिया मेंबर। बिल्कुल। दूसरी बात है कि आप सभी जो है कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, एक बड़े वरीय अधिकारी के रूप में हैं, समय भी कम मिलता होगा, उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या आपने खड़ी करी, कैसे देखते हैं इसको? जैसे क्या है कि हम आज क्या टेक्नोलॉजी का युग है, व्हाट्सएप है, मीडिया है, फ़ोन है, तो मैन टू मैन अगर फुर्सत नहीं मिलता है तो जूम मीटिंग कर लेते हैं, व्हाट्सएप मीटिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग लेकर। हाँ, तो हमारे जो मेंबर हैं, जो ब्लॉक स्तर पे हैं, जिला स्तर पे हैं, उनसे इस माध्यम से जुड़ते हैं, उनको ऑन स्पॉट पर भेजते हैं, फिर उनसे बात कराते हैं, उनकी जो समस्याएं सुनते हैं और जिस तरह का मदद हो उस तरह से हम लोग करते हैं। बहुत सुंदर सर। अभी संगठन में क्या जिम्मेदारी मिली है? तो वित्त सलाहकार का वो है मेरा पद, फाइनेंस एडवाइजर। फाइनेंशियल एडवाइजर का पोस्ट बड़ा अपने आप में बहुत सर है। और वही तो कह रहा है कि तो बढ़िया जिम्मेदारी है ना। ऐसा है कि किसी भी संस्था के लिए वित्तीय होना बहुत जरूरी है, 100%। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए, किस तरह से कंट्रीब्यूट किया जाए, मतलब कुल मिला के आप अपने सेवा काल का जो है सदुपयोग इसमें करेंगे फाइनेंस। एकदम श्योर। निश्चित तौर पे
फाइनेंस का एक बड़ा स्कोर होता है इस संगठन को मजबूत करने में, उसकी ऊंचाइयों प्राप्त करने में। इसी तरह आपका लाभ, आपके अनुभवों का लाभ संगठन को जरूर मिलेगा। हम चाहेंगे कि ऑल इंडिया पासवान परिवार आपके पूरे जीवन काल के अनुभव को पूर्णतः सदुपयोग करें। प्यार वार्ता से जुड़े धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको क्या जिम्मेदारी मिली है सर? एक बार मैं आपका थोड़ा सा देखूंगा। तो हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हैं उपेंद्र पासवान जी। सर कहाँ से आप हैं? मैं कटिहार से हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ आकर के जो है इसे ऑल इंडिया पासवान परिवार को जो है कवरिंग किए। जी। और सबसे पहले तो मुझे जिम्मेवारी मिली है कोषाध्यक्ष का, बिहार कोषाध्यक्ष का जो है जिम्मेवारी मिली। अब तो जानते हैं कि किसी भी ट्रस्ट को चलाने के लिए बिना जो है कोष का जो है कुछ काम होगा नहीं, तो इसीलिए जो है हमको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उस जिम्मेवारी को जो है हम पूर्णतः सही तरीके से निभाएंगे। और साथ ही आपको मालूम होना चाहिए कि हम जो है एक ट्रस्टी भी हैं इसमें, और उस ट्रस्टी को खड़ा करने में हम लोग जो है शुरू से ही तन मन से लगे हुए थे, और आज जो है हमारा ये ट्रस्ट जो है फलता फूटता नजर आ रहा है। बहुत सुंदर। ठीक है। निश्चित तौर पे आपके अनुभव का, आप दोनों के अनुभव का, अब तो हमें लग रहा है कि 3 टीमें हैं कोष पर। जी 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 नहीं जी। और आपके अनुभव का निश्चित तौर पे संगठन को लाभ मिलेगा और संगठन निश्चित तौर पर ऊंचाई प्राप्त करेगा। चलिए इस धन्यवाद उद्देश्य सर। से ये बनाया गया। जी। सर क्या कहेंगे सर, कैसे देखते हैं आज की बैठक आपकी नज़र से कितना सफल साबित हुई? मैं उत्तम कुमार पासवान, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ऑल इंडिया पासवान परिवार ट्रस्ट। आज का जो आयोजन है बहुत अच्छा रहा और इसको मैं सफल बनाने हेतु आप सभी का, मीडिया प्रभारी, हमारे समाज से आए हुए सभी पदाधिकारी गण, ट्रस्टी। ऑल इंडिया पासवान समाज की जो बैठक रखी गई है, तो इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए? आज जो है ऑल इंडिया पासवान परिवार ट्रस्ट का 1 वर्ष पूरा हुआ है, जिसके स्थापना दिवस के रूप में आज हम लोगों ने मनाया है। इस स्थापना दिवस में हमने जिला पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी को नियुक्त किए हैं और इसमें ये निर्णय लिया गया है कि समाज के गरीब जो कि एकदम निचले पायदान पर है, उसे कैसे शिक्षा में, स्वास्थ्य में आगे हम लोग अपनी बराबरी तक ले आए। जिसको कोई मदद करने वाला नहीं है, गरीब आदमी को, उसको कैसे हम लोग अपने समाज के मुख्य धारा में लाएं, इसके लेकर आज हम लोगों ने मीटिंग की थी। मेन उद्देश्य यही था। सर देखा गया है कि अक्सर जो है पासवानों पर ज़्यादा अत्याचार भी हो रहा है, हत्याएँ भी ज़्यादा बढ़ गई है। अभी हाल फिलहाल के कल का एक घटना घटी है तो जो है पासवान की हत्या कर दी है। किस तरह से आप लोग जो है इसको देखते हैं और इस तरह की जो घटनाएँ घटी इसको कैसे देखा जाए? इसलिए हम लोग कोई पॉलिटिकल संगठन ही नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट का सिर्फ उद्देश्य है कि अपने लोगों को मदद कैसे पहुंचाएं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में। और ये बात है प्रशासन के संज्ञान में भी देने का हम लोग काम करेंगे। ये जैसी बात है तो उस पर हम लोग जो प्रशासनिक निर्णय होगा उस पर। ये भी तो गरीबी से ही जो आप बोले निचले स्तर का जो है, जी जी, ये भी कोई गरीब ही लोग होंगे या इस तरह के लोग होंगे जिसके से? तो अभी तो हमारी स्टार्टिंग है, आगे हम लोग उस पर भी काम करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग संगठन तैयार करके 1 साल हुआ है और उस पर हम लोग अभी ये मुख्य जो बुनियादी सुविधा है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आगे की और कुछ क्या रणनीति रहेगी? आगे जो जो हमारा संगठन विस्तार होते जाएगा हम लोग उस पर काम करेंगे। अभी कितने स्टेट में आपने? हमने अभी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 5 स्टेट में हम लोग विस्तार किए हैं और आगे भी हमारा कार्य जारी है। तो बिहार के सर विभिन्न जिलों में आप लोग पहुँचेंगे या सिर्फ पटना तक? नहीं, ये हमारे बिहार के सभी जिला से आए हुए थे, सभी जिला के प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और 5 स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष सभी आए हुए थे। उसकी मीटिंग हुई आज। एक हमारी जो ट्रस्ट की मीटिंग हुई स्थापना दिवस। क्या है जी, अपना परिचय? मेरा नाम मनोज पासवान है, मैं लखीसराय जिला के रहने वाले हूँ। धन्यवाद।